भारत के महाराष्ट्र राज्य में माथेरान जिले की पहाड़ियों में स्थित चंदेरी एक किला है जिसकी हाइट समुद्र तल से 2300 फीट है। इसका इस्तेमाल पहरेदारी माने वॉच टावर के रूप में किया जाता था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में होने के कारण यह ट्रैक दूसरी जगहों की तरह सीजनल नहीं है। चंदेरी एक ऐसा ट्रैक है जहां नए ट्रेकर्स को टॉप पोर्शन पर जाना नहीं चाहिए। चंदेरी किले के टॉप पोर्शन पर क्लाइंबिंग करना बहुत कठिन, खतरनाक और रिस्की है। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव नहीं है तो ट्रैक का आखिरी हिस्सा मतलब टॉप पोर्शन क्लाइंब करना ट्राई न करें, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आखिरी चढ़ाई के दौरान लोगों की जान चली गई है। चंदेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत से कब्जा कर लिया था और बाद में यह आखिरकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। टॉप पोर्शन पर मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक सामने दिखाई देता है, जहाँ से सह्याद्री का रौद्र और सुंदर रूप दिखाई देता है। ये ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन एडवेंचर है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र का मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग फोर्ट चंदेरी फोर्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर वर्दे। वेलकम बैक टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। वेल दोस्तों, आज का जो ट्रैक है यहाँ पर मैं 2 बार आ चुका। चंदेरी फोर्ट महाराष्ट्र के बदलापुर क्षेत्र में स्थित है। इस किले पर किलेबंदी नहीं है। इस किले पर ज्यादा कोई जाता नहीं है। अगर अच्छा ट्रेकर जाता भी है तो सिर्फ गुफा तक ही पहुंचता है, क्योंकि गुफा से आगे जाने वाले सभी रास्ते बहुत ही कठिन और खतरनाक है। तीसरी बार ये फोर्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तीसरी बार आया हूँ क्योंकि ये विंटर सीजन है और इसके पहले 2 बार जो आया हूँ बरसात में आया हूँ। विंटर सीजन में इस फोर्ट का जो टॉप व्यू है वो कैसे दिखता है, इसके लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इस ट्रैक का आपको नाम बताए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इस ट्रैक का नाम है चंदेरी फोर्ट, जो महाराष्ट्र का मोस्ट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग फोर्ट है। वेल दोस्तों, चंदेरी फोर्ट आने के लिए आपको कैसे आना है ट्रैवलिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सेंट्रल रेलवे लाइन में जो बदलापुर स्टेशन है वहाँ पे पहुँचने के बाद बाहर से आपको शेयरिंग ऑटो लेना है या फिर आपकी खुद की गाड़ी से आप चिंचौली गांव तक पहुंच सकते हो। चिंचौली ये बेस विलेज है, यहाँ से इसका जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। चंदेरी फोर्ट पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता जो है वो पनवेल से है। पनवेल पहुंचने के बाद पनवेल के बाहर से आपको टैक्सी लेनी है, ऑटो लेनी है या खुद की गाड़ी से आप तामसई गांव में पहुंच सकते हो। तामसई गांव से इसका जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, चंदेरी फोर्ट पर पहुंचने के टाइम पे काफ़ी सारे किस्से आपने सुनाई होंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ये ट्रैक करने से पहले आप गांव से कोई भी ट्रैक गाइड को साथ में ज़रूर रखना। आज के इस ट्रैक में मेरे 2 दोस्त मेरे साथ है। ये है जयेश और ये है मेहुल। मेहुल पहली बार हमारी साथ आया है। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आज के चंदेरी फोर्ट पर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, यहां से देखिए महाराष्ट्र का मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग फोर्ट चंदेरी फोर्ट। यहां से इसका जो व्यू दिख रहा है वो क्लियर है। ये चंदेरी फोर्ट है, इसके सामने जो दिख रहा है ये महिषमाल पिनाकल है। हम लोग को ये वी शेप में पहुंचना है। वी शेप में पहुंचने के बाद हम लोग टॉप की तरफ आगे बढ़ेंगे और टॉप से यहाँ पे भगवा है। यहाँ से जो महिषमाल पिनाकल का व्यू दिखेगा वो बहुत ही अलग होगा। चंदेरी एक मॉडरेट डिफिकल्ट ट्रैक है, जहाँ पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पनवेल के तामसई गांव से और दूसरा रास्ता बदलापुर के चिंचौली गांव से जाता है। बदलापुर के चिंचौली गांव से जाने वाला रास्ता पनवेल के तामसई गांव की तुलना में बहुत लंबा है और किले के शिखर पर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। पनवेल के तामसई गांव से जाने वाला रास्ता आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये घने जंगल से गुजरता है। 2300 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से रास्ते में कोई होटल या ढाबा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप बैग में खाना और पानी भरकर ले जाए। यह शानदार किला
थाने के पास बदलापुर इलाके में है। और मजे की बात यह है कि यह असल में कोई किला नहीं है। इस जगह पर कोई किलेबंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ पानी के कुंड, चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियाँ और गुफाएं हैं, जो ये बताती है कि यह ऐतिहासिक जगह असल में एक किला ही है। इस किले का इस्तेमाल अक्सर मिलिट्री बेस या छिपने की जगह के तौर पर किया जाता था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला है। यह किला दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा अनुभव देता है और इतिहास पसंद करने वालों को भी पसंद आता है, क्योंकि आने वालों को बेहतरीन ऐतिहासिक जानकारी और एड्रेनलाइन रश देता है। यहाँ पर किसी ने पत्थर ना एक के ऊपर एक ऐसे पाइल करके रखे हैं, ताकि आगे का रास्ता ढूंढने के लिए ना ये हम लोग को बहुत यूज होता है। दोस्तों, ट्रैकिंग करने के टाइम पे ना हम लोग को यहाँ पे एक नेचुरल झरना मिला है और इसका पानी आप देख सकते हो। मतलब विंटर सीजन में भी इसका जो वाटर है वो वाटर स्ट्रीम अभी भी बह रहा है और इसका क्रिस्टल क्लियर पानी आप देख सकते हो। ये पानी आप पी सकते हो, लेकिन पानी पीने के टाइम पे एक याद रखना कि आपके पैर इसमें मत डालना, क्योंकि पीने का पानी ये खराब हो जाएगा। दोस्तों, इस पानी की आपको ना टेस्ट बता रहा हूँ। एक नंबर पानी है। जगह जगह पे ऐसे ना रिबिन बांधे हैं, देख सकते हो। सो आगे की ट्रेल ढूंढने के लिए ना आप इस रिबिन का इस्तेमाल कर सकते हो। बदलापुर के चिंचवली गांव से ट्रेकिंग शुरू करने पर 2 घंटे की ट्रेकिंग करने के बाद हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर एक रास्ता चिंचवली गांव से तो दूसरा रास्ता तामसई गांव से आकर एक ही जगह पर मिलते हैं। इसे वी शेप कहते हैं, जहां एक तरफ चंदेरी किला और दूसरी तरफ महिषमाल पिनाकल आसमान की ओर देखते ऊंची साइड में खड़ा है। दोस्तों, 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं जिसको ना वी शेप बोलते हैं। अभी ये मेरे बैक साइड से जो ये ट्रेल आ रही है ना, ये पनवेल से आ रही है, जो तामसई बेस विलेज है। तो और दूसरी ट्रेल जो है इस साइड से आप देखोगे, ये ट्रेल जहाँ से हम लोग अभी आए हैं ये चिंचवली विलेज है, जो बदलापुर से आता है। सो अभी यहाँ से ना 2 रास्ते हैं। अभी आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाओगे ना तो चंदेरी फोर्ट आएगा, और राइट की तरफ आप जाओगे तो महिषमाल पिनाकल आएगा। तो हम लोग अभी लेफ्ट ट्रेल से चंदेरी फोर्ट की तरफ जाएंगे। वी शेप से थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे ना आपको चंदेरी देवी का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे दिखाई देगा। ये चंदेरी देवी का मंदिर है। तर मित्रांनो, इकडून आल्याच्या नंतर आपल्याला हा पॉइंट दिसतो और यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा डिफिकल्ट पैच असाइन करने के बाद ऊपर और एक मंदिर है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर के मंदिर की तरफ। चंदेरी देवी के मंदिर के ऊपर जो पोर्शन दिखाई देता है, उस पोर्शन को क्लाइम करके इस मंदिर तक आप पहुंच सकते हो, जो अभी भी फिलहाल रूइन कंडीशन में दिखाई देता है। यहाँ पर चंदेरी किले की सीढ़ियाँ थी, जो दूसरे किलों की तरह अंग्रेजों ने 1818 में बारूद के धमाके से तोड़ दी। लगभग 3 घंटों की ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग चंदेरी किले की बड़ी गुफा के यहाँ पहुँच गए। आखिरी चढ़ाई से पहले गुफाओं के पास छोटे वाटर टैंक में से इमरजेंसी के लिए पानी उपलब्ध है, जो आप पी सकते हो। दोस्तों, गुफा के थोड़े से पीछे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक पानी का वाटर टैंक है। अभी आप देख सकते हो मेहुल यहाँ पे पानी भर रहा है। यहाँ का पानी कितना क्लिस्टर क्लियर है।
यहाँ पे लिखा है पिण्याच्या पाण्याचे टाके। अभी हम लोग पहुंचे हैं चंदेरी फोर्ट की इस गुफा में। इस गुफा में यहाँ पे आप देख सकते हो सौजन्य शिव कृपा मंडल ने यहाँ पे ना चांदेरेश्वर शिव मंदिर यहाँ पे स्थापित किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चांदेरेश्वर मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिवपिंड है, यहाँ पे त्रिशूल है, यहाँ पे भी छोटा सा शिव पिंड है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप इस गुफा का स्ट्रक्चर देख सकते हो, बाहर से एकदम ऐसा डरावना जैसा दिखता है। एक टाइम पे यहाँ पे ना 25 से 30 लोग यहाँ पे आराम से कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे टेंट डाल के यहाँ पे आप नाइट ट्रैक भी कर सकते हो। गुफाओं में कुछ जगह है जहाँ लोग रात में रुकते हैं। आप अपना टेंट गुफाओं के अंदर लगा सकते हो, लेकिन एक चीज है कि यहाँ के बंदरों से सावधान रहिए क्योंकि ये बैग के ऊपर अटैक करते हैं। चंदेरी किले की बड़ी गुफा के आगे एक इंसान चल सकता है। इतना छोटा रास्ता किले के टॉप पोर्शन की तरफ जाता है। आगे जाकर नीचे डिसेंड करना है, जहाँ सावधानी से और सतर्क होकर उतरे। चंदेरी किले की बड़ी गुफा पार करने के बाद सारे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पोर्शन शुरू हो जाते हैं, जहां पर क्लाइंब करते समय हर पल अलर्ट और सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जरा सी खाई बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा चंदेरी केव की जो गुफा है उसके आगे के जो भी सभी रास्ते हैं वो काफ़ी जानलेवा है और डिफ़िकल्ट है। सो आपके पास ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स माने रोप्स है, हरनेस है और आपके साथ लोकल गाइड है तो ही आप चंदेरी केव की गुफा के आगे जाने की हिम्मत कीजिए। और उसके आगे चंदेरी फोर्ट का जो टॉप है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की 85 किलो की पंचधातु की मूर्ति है, वहाँ पे जाने की आप जुर्रत कीजिए, वरना गुफा से आप लौट जाइए। चंदेरी किले की गुफा के आगे से जाने वाला यह पहला डिफिकल्ट पोर्शन है, जहाँ से 90 डिग्री में डिसेंडिंग माने उतरना पड़ता है। ये वो पैच है जहाँ पकड़ने के लिए कुछ भी सहारा नहीं है। अपना बॉडी वेट पहाड़ की तरफ रख के नीचे की तरफ देखकर उतरना पड़ता है। नीचे की तरफ दिखने वाले सभी पहाड़ की चंदेरी किले के ऊंचाई के सामने बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सितंबर से फरवरी तक यह किला घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। यह वह समय है जब आप हरियाली और फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय वजनदार कपड़े न पहने, इससे आपको चढ़ाई करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी स्किन धूप के प्रति थोड़ी सेंसिटिव है तो सन लोशन के साथ धूप में टोपी जरूर पहने। अगर आप मानसून में माने बरसात में ये ट्रैक कर रहे हो तो अपनी सुविधा के लिए छाती के बजाय हल्का रेन जैकेट अपने साथ में जरूर रखें। दोस्तों ये जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था ये भी हम लोगों ने पार कर लिया है। आप देख सकते हो, ये देखिए माउंटेन कैसा स्लैंटिंग स्लोप में, तो डिसेंडिंग करने के टाइम पे आप सीधा नीचे गिर सकते हो। और नीचे अब अगर आप देखोगे ना तो नीचे पूरा खाई है, देख सकते हो। सो यहाँ से
डिसेंडिंग करते वक्त एकदम ध्यान से और सतर्क अलर्ट रह के आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। डेंस फॉरेस्ट होने के कारण चंदेरी किले पर कोई ना कोई रास्ता जरूर भटक जाता है। चंदेरी एक ऐसा ट्रैक है जहां नए ट्रैकर्स को टॉप पोर्शन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊंची पहाड़ियां, घना जंगल, यहाँ से चलते वक्त कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है ये जानकारी न होने के कारण उस दिन चंदेरी पर आए हुए दो नए लड़के ऐसी जगह पर चढ़ गए जहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और नीचे कैसे उतरे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जोर से आवाज देने के बाद, समझाने के बाद दोनों भी नीचे उतर गए और सक्सेसफुली वो दोनों भी पीछे लौट गए। चंदेरी फोर्ट की जो केव है ना, वहाँ से आगे का जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है वो पार करके हम लोग यहाँ पे नीचे पहुँच गए हैं। जो यहाँ से आगे की जो थ्रिलिंग पैच है वो सभी थ्रिलिंग पैच यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से ना असेंडिंग करना शुरू कर रहे हैं। पॉइंट किल्ला इथे कोण बाहेर आहे? मराठा संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर मैंने क्लाइंब करना शुरू किया। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंदेरी फोर्ट का मोस्ट डिफ़िकल्ट और मोस्ट डेंजरस पोर्शन जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप जब ये रील्स देखोगे ना, तो ये रील काफ़ी वायरल है। तो इस मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन से मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं चंदेरी के उस डिफिकल्ट पोर्शन से क्लाइंब कर रहा था जिसकी रील्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल हो रही है। यहाँ नीचे की तरफ नजर जाते ही नीचे दिखने वाले पहाड़ चींटी से भी बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। तभी एहसास हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शूर मावड़े उस जमाने में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे चढ़े होंगे। क्या उन्हें डर नहीं लगता था? इतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने मौत का कुआं बनकर खड़ा है और हम चढ़ रहे हैं। चलो, यह भी एक रोमांचक अनुभव है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो खाई है, तो यहाँ से जाने वक्त संभाल के ध्यान दे के आगे बढ़ना, वरना खाई में जाओगे। बारिश के मौसम में इस किले की चढ़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है जब ढीली चट्टानें गिरने लगती है और रास्ता ज्यादा फिसलन भरा हो जाता है। बारिश के मौसम में कई ट्रेकर्स ट्रेकिंग करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन चंदेरी किला एक रिस्की किला है, इसलिए फिसलन वाली जगहों की वजह से बरसात के मौसम में यहाँ जाने से बचना बेहतर है। ग्रिप वाले ऐसे शूज पहने जो गीली और सूखी जगह पर अच्छी ग्रिप दे सके। आपको पूरे दिन में लगभग 7 से 8 घंटे चलना होगा। यह आखिरी पोर्शन की चढ़ाई बहुत खतरनाक और रिस्की है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेकर है और आपको रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव है तो ही समिट पॉइंट तक पहुंचने का रिस्क ले। पहाड़ के आखिरी हिस्से पर चढ़ने के लिए एक बार में एक ही व्यक्ति चढ़े, यही यहाँ का थंब रूल है। अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है और ऊंचाई का फोबिया है तो बेहतर होगा कि वह लास्ट पॉइंट और लास्ट पोर्शन की चढ़ाई ना करे, वहां से पीछे लौट जाए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव नहीं है तो ट्रैक का आखिरी हिस्सा मतलब टॉप पोर्शन क्लाइंब करना ट्राई न करें, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आखिरी चढ़ाई के दौरान लोगों की जान चली गई है। नवंबर 2025 के महीने में चंदेरी किले पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई। मिहिर जाधव, हेमंत जाधव, गुरु, विशाल गोदडे, रवि पवार, रवि पाटिल, रुद्र मोहपात्रा, मंगेश गायकवाड़, गणेश, इन पर्वतारोहियों का ग्रुप गिरी प्रेमी पुणे की ओर से 2026 में होने वाले माउंट एवरेस्ट के प्रैक्टिस के लिए चंदेरी किले पर आए थे। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है, जिसे मुश्किल लेवल का माना जाता है। उसी समय पर
दूसरे ग्रुप में से ट्रेकर्स ट्रैकिंग के लिए चंदेरी पर आए थे। चढ़ाई के दौरान अभय पांडे फिसल गया और एक मुश्किल जगह पर फंस गया। टीम मेंबर मिहिर की टीम से मदद मांगने के लिए भागे। उन्होंने बताया कि एक जन का बैलेंस बिगड़ गया और वह टेक्निकल मुश्किल वाले इलाके में फिसल गया था। यह जानकारी मिलते ही मिहिर ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत कार्रवाई की। मौके पर पहुंचने पर ट्रेकर्स ने उसे लगभग 150 मीटर गहरी खाई के किनारे लटका हुआ पाया। वह सिर्फ कुछ घास पकड़े हुए था। मिहिर ने जल्दी से रस्सी को एक चट्टान से बांधा, नीचे उतरा और अभय पांडे को सुरक्षित रूप से बांध दिया। ऊपर मौजूद रवि पवार और रुद्र मोहपात्रा ने एक डिसेंडर का इस्तेमाल करके उसे ऊपर खींचा और उसे सुरक्षित जगह पर ले आए। इसी तरह से मिहिर की सूझबूझ और समय पर मदद की वजह से थरार ग्रुप से उन्होंने अभय पांडे नाम के लड़के को गिरने से बचाया और उसकी जान भी बचा ली। अभी हम लोग पहुंचे हैं इस खिंड में। आप देख सकते हो ये खिंड है। इस नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हो वहाँ से हम लोग ऊपर असेंड करके आए और यहाँ पे क्लाइंबिंग का जो पोर्शन है वो यहाँ पे जारी रहेगा। ऊपर से वापस हम लोग को क्लाइंब करना है और एंडिंग तक जाने तक वहाँ से आगे फिर राइट में माउंटेन का जो राइट बॉर्डर है उस राइट बॉर्डर से सीधा ऊपर क्लाइंब करना है। चंदेरी फोर्ट की जो खिंड है ना उसके सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है। इसका पानी बहुत अच्छा है और क्लियर पानी है। तो यहाँ पे अभी मैं पानी भर रहा हूँ। देख सकते हो पानी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा वैली है। यहाँ से ज़रा संभाल के। 5 घंटों की लंबी चढ़ाई के बाद हम लोग चंदेरी किले के सबसे ऊंचे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। ऊपर से दिखने वाला शानदार नजारा यात्रियों को हैरान कर देता है। वो कहते हैं ना, सबसे मुश्किल चढ़ाई के बाद सबसे सुंदर, अद्भुत और अविश्वसनीय नजारा दिखता है। टॉप पोर्शन पर पहुंचकर आप स्वराज्य ध्वज से घिरे मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक सामने देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। हर हर महादेव। हर हर। दोस्तों 5.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम लोग
चंदेरी फोर्ट के टॉप पोर्शन पर पहुंच गए हैं। चंदेरी फोर्ट का टॉप पोर्शन जो है वहाँ पर मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 85 किलो की पंचधातु की मूर्ति है, जो इस टैंक के साथ इसका वेट है 350 kg। सो अजिंक्य हाइकर्स, ये बदलापुर का एक ग्रुप है, इन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे रोप से लाई है। सो दिस इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ चंदेरी फोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेघडंबरी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, जिसको एक बहुत बड़े स्टोन्स के ऊपर यहाँ पे अच्छी तरह से बिठाया है। ये मूर्ति का जो वेट है वो 85 kg है, जो पंचधातु की है। और अगर ये स्टैंड के साथ इसका अगर वेट काउंट करेंगे तो 350 kg है। सो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है। ये एंडिंग पोर्शन है, इसके आगे कुछ भी है नहीं। दोस्तों चंदेरी फोर्ट से काफ़ी सारे फोर्ट्स ना विजिबल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सामने आप देखोगे ना तो सामने की तरफ मलंगगढ़ है, और इस साइड से अगर आगे आओगे तो ये आपको सामने की तरफ कलावंतीन दुर्ग और उसके बाजू में प्रबलगढ़ है। उसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो ईर्षालगढ़ है, और उसके बाजू में ये जो माउंटेन रेंज है ये माथेरान है। सो यहाँ से काफ़ी सारे फोर्ट्स दिखाई देते हैं। और थोड़ा आगे की तरफ हम लोग आएंगे तो ये सामने आपको जो पिनाकल दिख रहा है ये महिषमाल पिनाकल है। इस महिषमाल पिनाकल पर क्लाइंब करने के लिए ना आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है, जैसे कि रोप्स, हार्नेस है, हेलमेट है। इनकी सहायता के बाद ही आप इस पिनाकल को क्लाइंब कर सकते हो, तो प्लीज़ ये याद ज़रूर रखना। वेल दोस्तों, थ्रिलिंग से भरा हुआ चंदेरी किले का ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।